प्रदेश की राजधानी जयपुर में सरकारी अस्पताल जयपुर अस्पताल में पहुंचा हूं, जहां पर बिना सरकारी आदेश के 44 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो टेंडर प्रक्रिया के अधीन यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ काम करता है, टेंडर प्रक्रिया इससे पूर्व मार्च 2025 में टेंडर प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उसके बाद सरकार ने वापस से टेंडर बढ़ाने को लेकर सरकारी आदेश दे दिया है। आरएचओ के पास आदेश पहुंच चुका है, लेकिन आरएचओ के द्वारा अभी तक कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिना टेंडर के यहाँ पर 44 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। जब हमने जानने की कोशिश करी तो नर्सिंग स्टाफ बात करने से मना कर दिया, और एनएस जो नर्सिंग अधीक्षक का जो कमरा है वो बाहर से लॉक है। शनिवार को हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने साफ ही पल्ला झाड़ लिया था कि हमारे पास जो 44 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कहाँ पर हाजिरी करवा रहे हैं, कहाँ पर नहीं करवा रहे हैं। अभी मैं जयपुर अस्पताल पहुँचा हूँ, जहाँ पर उप मेडिकल जो ऑफिसर है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। चलिए मेरे साथ में थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन रूम में पहुंच गया हूं, जहां से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, ये स्पष्ट कौन करेगा कि जैसे आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट महोदय नहीं है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट महोदय नहीं है, और पिछले 2 महीने से प्रिंसिपल के पास भी जा रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, इनसे कोई मिलना ही नहीं चाह रहा, ना कोई टेंडर प्रक्रिया है। मैं आपसे एक लीगली बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं कर रहा कि आप कैसे ही सवाल कर लो, बने उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आंसर तो वही दूंगा जो देना चाहिए। आपका नहीं है। हाँ, मैं तो अब 1 तारीख को बनाऊँ, 4 दिन की बात, 4 दिन पहले बनाऊँ, 14 दिन हुए बनाऊँ। इससे रिलेटेड अभी किससे मिले जिससे जाके सर उनको संतुष्टि हो? केवल दोनों अधीक्षक। तो फिर किससे मिले? केवल अधीक्षक। इसके नीचे तो पावर ही नहीं है ना। अधीक्षक की अनुपस्थिति में कोई तो रहता होगा। हमारे तो लिखित में आदेश कर रखे ना। आप कॉल कर लीजिए ना अधीक्षक को। फोन कहाँ उठाना मेरा? इन चीज़ों का मेरे पास आंसर नहीं है बेटा। जिस चीज़ पर आंसर नहीं है उसके मैं आंसर दूँ भी क्या? मेरी सैलरी भी उनके साइन से ही मिलती है, तो क्या स्टेटमेंट? अगर वो छुट्टी पे है तो वो सेकंड इंचार्ज तो वो ऑथराइज तो करें, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम 2 हैं ना, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सेकंड इंचार्ज है, ना एमएस का सेकंड इंचार्ज है। एमएच के सेकंड इंचार्ज 2 हैं, लेकिन किसी को पावर डेलीगेट करें तभी तो करें, ये कह रहा हूँ। एक में डॉक्टर मधु है, जो टेक्निकल चीज़ है वो है, उसको मैं चैलेंज या चेंज नहीं कर सकता ना। अब राज्य मंत्री ने कोई ऑर्डर किया, कैबिनेट मंत्री ने उसको रिवर्ट कर दिया तो कर दिया ना, वो वाली बात है। तो जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके मैं क्या स्टेटमेंट दूँ बताओ? नहीं, स्टेटमेंट हम तो आपसे लेंगे, हम तो ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या सरकारी कार्यालय के अंदर बिना किसी सरकारी आदेश के कर्मचारी काम करा सकते हैं? कोई भी नहीं करा। फिर कैसे हो रहा है? वही तो कह रहा हूँ तुम्हारा। कैसे हो रहा है सरकारी कार्यालय में काम? आप अधीक्षक महोदय से ढूंढ के मिलो, या और किसी से मिलना है तो लापता है, पिछले 2 महीने से लापता है वो। तो इन चीज़ों का मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जयपुर अस्पताल में मनमर्जी का खेल जारी है। हमने नर्सिंग स्टाफ से बात करने की कोशिश की, उनके पास ये तक प्रूफ नहीं है कि वो किन के थ्रू इस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के हेतु ज्वाइन किया है, और ना ही उनकी हाजिरी का रजिस्टर है। हमने एमएस से बात करने की कोशिश की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। पिछले 3 दिन से मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनके। जब हमने रूम देखा तो रूम की चेयर भी खाली है। हमने रजिस्टर जब छाने तो रजिस्टर में इनकी हाजिरी भी नहीं मिली है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, सरकार के नाक के नीचे जयपुर अस्पताल में बिना सरकारी आदेश के, आरएचओ के बिना, टेंडर के बिना 44 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, और जयपुरिया अस्पताल का जो प्रशासन है पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि जयपुरिया प्रशासन में जो एमएस सुपरिटेंडेंट है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कोई मुलाकात हमें नहीं हुई है। आरएचएस के जो प्रिंसिपल है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले की मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, जयपुर अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल से भी अधिक पावरफुल हो गया है। जब हमने बात करी, संज्ञान लेने की कोशिश की, तो यहाँ पर मौके पर नहीं मिले हैं। आज तो नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं मिले, और जो एमएस ऑफिसर है उनसे भी हमारे मुलाकात नहीं हुई है। अभी हमारा लगातार प्रयास जारी है, इस खबर को हम लगातार तह तक जाने की कोशिश करेंगे, और सरकार के सामने जल्दी जयपुर हॉस्पिटल को लेकर पर्दाफाश करेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।